जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का एक स्पेशल टॉपिक है पत्र एवं पत्रिकाएं। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर एक टॉपिक को अच्छे से हम कवर करें बिल्कुल ट्रिक के साथ, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। पत्र पत्रिकाओं से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम कवर करेंगे, और कौन कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती थी, क्योंकि यह सबसे स्पेशल टॉपिक है। और इन सब टॉपिक को अगर जो छोड़ के जाता है वही एग्जाम में जो है अपना 1-2 नंबर नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से हर एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक को, ताकि आपका एक सिंगल भी पॉइंट ना छूटे। तो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर पूछता है कि अखंड ज्योति नामक पत्रिका जो है किस जिले से निकलती थी, तो यह मथुरा जिले से निकलती थी। तो यहाँ पर आर्य पत्रिका, चाहे अटल तपस्वी हो या अध्यात्म पत्रिका हो, नया युवक हो, नया संसार हो, इन सबको बिल्कुल ट्रिक के साथ कवर करेंगे। बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए भी रखा है, ताकि आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर जो साप्ताहिक पत्रिका, जो सबसे पहले साप्ताहिक पत्रिका को कवर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमने पाक्षिक पत्रिका रखा है, फिर उसके बाद मासिक पत्रिका रखा है। ठीक है, तो जब सबसे पहले चलिए यहाँ पर साप्ताहिक पत्रिका को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रमत। तो राष्ट्रमत नामक साप्ताहिक पत्रिका उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती थी? तो यहाँ पर कानपुर जिले से निकलती थी। कैसे याद होगा? देखिए भाई, राष्ट्र में एक मत होना चाहिए, कान खोल के सुन लो। राष्ट्र में केवल और केवल एक मत होना चाहिए, अलग अलग मत नहीं होना चाहिए। राष्ट्र में केवल एक मत होना चाहिए, कान खोल के सुन लो। कान से हो जाएगा कानपुर, और राष्ट्र मत से हो जाएगा राष्ट्रमत। यानी राष्ट्रमत नामक साप्ताहिक पत्रिका उत्तर प्रदेश के कानपुर से निकलती थी। आशा करता हूँ याद हो गया होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा संदेश। यह कहाँ से निकलती थी? तो यह हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से निकलती थी। बिल्कुल आसान है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो राष्ट्रभाषा संदेश इलाहाबाद से निकलती थी। नेक्स्ट है आर्यमित्र। तो आर्यमित्र साप्ताहिक पत्रिका उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती थी? तो यह लखनऊ जिले से निकलती थी। तो यहाँ पर कैसे याद होगा? आर्यमित्र, अरे मेरा मित्र, अरे मेरा मित्र लाखों रुपए कमाता है। समझ रहे हैं? अरे मेरा मित्र लाखों रुपए कमाता है। जब जब लखनऊ आता है उसको हम लाखों रुपए से रिलेट करते हैं। तो अरे से हो जाएगा आर्य, मित्र से मित्र। अरे यार, मेरा मित्र लाखों रुपए कमाता है, तो लाखों से हो जाएगा लखनऊ। तो अरे मित्र से हो जाएगा, अरे मेरा मित्र से आर्य मित्र। तो आर्य मित्र नामक पत्रिका लखनऊ से निकलती थी। नेक्स्ट है प्रेम प्रचारक। तो प्रेम प्रचारक नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो यह आगरा जिले से निकलती थी। यह साप्ताहिक पत्रिका थी, इसको भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कि प्रेम प्रचारक किस टाइप की पत्रिका है। तो यह साप्ताहिक पत्रिका है। तो प्रेम प्रचारक नामक पत्रिका आगरा जिले से निकलती थी। कैसे याद करेंगे? देखिए, जब कोई किसी से प्रेम करता है तो यह बात जो है बहुत आगे की तरफ फैल जाती है। जब कोई नहीं जानता है तब तक तो बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जैसे पता चल जाता है अरे भाई वो तो एक सौ प्रेम करता है, एक लड़की से प्रेम करता है या किसी से प्रेम करता है, तो यह बात तो पूरा आगे की तरफ फैल जाती है। तो यह किसी के प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह बात ऐसे बस आग की तरफ फैल जाती है। बस ऐसे याद कर लीजिएगा कि प्रेम प्रचारक, यानी जब कोई किसी से प्रेम करता है तो यह बात आग की तरफ फैल जाती है। आग से हो जाएगा आगरा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग को केवल याद करने से मतलब है, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करना है, एग्जाम में नंबर लेना है, तो हमको एक ऐसा यूनिक वर्ड पकड़ना पड़ेगा ताकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए तुरंत हमारा माइंड क्लिक कर जाए। तो जैसे ही प्रेम प्रचारक आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा कि प्रेम प्रेम की बात आग की तरफ फैलती है, तो आग से हो जाएगा आगरा। तो आप एग्जाम में आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है प्रवाद। तो प्रवाद नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो प्रवाद नामक पत्रिका अलीगढ़ से निकलती थी। तो प्रवाद को अगर कर दें थोड़ा सा विवाद, क्या कर दें? विवाद। तो अल्लाह से हम यही गुजारिश करते हैं, अल्लाह से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह से यही हम पूजा करते हैं कि भगवान किसी से विवाद ना हो, अल्लाह किसी से विवाद ना हो। विवाद से हो जाएगा प्रवाद। तो प्रवाद नामक साप्ताहिक पत्रिका किस जिले से निकलती थी? तो यह अलीगढ़ से निकलती थी। चलिए नेक्स्ट है कुटज। कुटज नामक पत्रिका किस जिले से निकलती थी? तो यह कुटज नामक पत्रिका बलिया से निकलती थी। कैसे याद होगा? तो देखिए, बलिया यानी बवालिया, जब हम मंडल याद करवा रहे थे तो बलिया जब जब आता था उसको हमने रिलेट किया था किससे? बवालिया से, क्योंकि आजमगढ़ में है बवालिया। आजमगढ़, मऊ, बलिया 3 जिले हैं ना। आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। तो बलिया जब जब आता है उसको हम बवालिया से रिलेट करते हैं। तो भाई जो बवाल करेगा वो कुटा जाएगा। क्या होगा? कुटा जाएगा, मतलब होता ना कूट देंगे। तो जो बवाल करेगा वह कुटा जाएगा, कुटा से हो जाएगा कुटज। तो कुटज नामक पत्रिका बलिया से निकलती थी। नेक्स्ट है जनयुग। जनयुग नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो यह लखनऊ जिले से निकाली जाती थी। कैसे याद होगा? तो जन जन
इस युग में यानी जो आज का कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में जन जन क्या सोचते हैं कि हमें लाखों रुपए कमाना है। भाई आप भी सोचते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए और उसके बाद हम लाखों रुपए कमाएंगे, यानी जन जन सोचता है। आज के युग में जन जन यही सोचता है कि हमें लाखों रुपए कमाने हैं। तो लाखों से हो जाएगा लखनऊ और जन जन से हो जाएगा जनयुग, यानी आज के युग में जन जन यही सोचते हैं कि हमें लाखों रुपए कमाने हैं। नेक्स्ट है नीर छीर। तो नीर छीर यहाँ पर कहाँ से निकलती थी? यह कानपुर से निकलती थी। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान, इसको याद रखिएगा। इसका वही कोई ठोस ट्रिक मेरे पास नहीं था। अगर आपके पास इसका कोई ट्रिक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नीर छीर जो है कानपुर से निकलती थी, तो इसका क्या ट्रिक हो सकता है? तो इसका ट्रिक हम नहीं बना पाए, इसका आप लोग ट्रिक बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है लोकपथ। तो लोकपथ नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? झांसी से निकलती थी। कैसे याद करेंगे? देखिए लोकपथ, भाई जब आप किसी पथ पर चलेंगे ना, लोग आपको झांसा देने के लिए तैयार रहेंगे। जब आप किसी पथ पर चलेंगे तो लोग आपको झांसा देने के लिए तैयार रहेंगे। झांसा से झांसी हो जाएगा, लोग से हो जाएगा लोक, पथ से पथ। यानी जब आप पथ पर चलना शुरू करेंगे तो लोग झांसा देने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए अपने पथ पर अडिग रहना है। आपको जूनियर असिस्टेंट बनना है, वीपीओ बनना है, पुलिस बनना है, कुछ भी बनना है, यानी अपने पथ पर अडिग रहना है। तो आपका पथ क्या है? अपने लक्ष्य को पाना। तो लोकपथ, तो लोकपथ नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? या झांसी जिले से होता था। नेक्स्ट है नागरिक। नागरिक नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? कहाँ से निकलती थी? यह कानपुर से निकलती थी। बिल्कुल आसान है, क्योंकि नागरिक हवाई अड्डा हमने करवाया था ना, तो यह कानपुर से। ठीक है, तो भाई नाग कान यानी नाक कान होता है ना, जब आप देखते होंगे नाक कान ऐसे 2-3 बार कहिए, नाक कान, तो दोनों सेम वॉइस आ रही है। तो नाग से हो जाएगा, नाक से हो जाएगा नाग, और कान से कान, तो नाक कान यानी नागरिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से निकलती थी। अगला है नया संसार। तो नया संसार नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? यह मुजफ्फरनगर से होता था। तो भाई नया संसार यानी नए जमाने के, नए संसार में लोग क्या करते हैं? मजे करते हैं। नए संसार में लोग मजे करते हैं। आज के जमाने में क्या करते हैं? आज का जमाना क्या है? नया संसार है। तो नए संसार में लोग क्या करते हैं? मजे करते हैं। मजे से मुजफ्फरनगर। तो आशा करता हूँ याद हो गया होगा। और यहाँ पर है नया भारत। नया भारत नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? यह लखनऊ से होता था। कैसे याद करेंगे? तो भाई देखिए, अगर आपको नए भारत का निर्माण करना है, नए भारत का विकास करना है, तो आपको लाखों रुपए पहले कमाने पड़ेंगे, तभी आप विकास कर सकते हैं, तभी आप बना सकते हैं। नया भारत आपको बनाना है, नए भारत का निर्माण करना है, तो आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए। यानी लाखों रुपए कमाएंगे तभी ना नए भारत का निर्माण करेंगे। तो आशा करता हूँ याद हो गया होगा, नया भारत लखनऊ से निकलती थी। चलिए यहाँ पर है अब पाक्षिक पत्रिका। यहाँ पर हमने साप्ताहिक पत्रिका यानी 7 दिनों पर जो निकलती थी उसको हमने कवर किया। अब यह पाक्षिक पत्रिका यानी 15 दिन पर यह निकलती थी, इसको हम कवर करेंगे। तो 15 दिनों पर जो पत्रिका निकलती थी, तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश पंचायती राज पत्रिका कहाँ से निकलती थी? उत्तर प्रदेश सूचना विभाग लखनऊ से यह निकलती थी। तो पूछेगा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज पत्रिका यह एक पाक्षिक पत्रिका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती थी? तो यह लखनऊ से निकलती थी। तो भाई सबका यही ख्वाब होता है कि हम पंचायती राज विभाग में पहुंच के लाखों रुपए कमाएंगे। कितना कमाएंगे? लाखों रुपए कमाएंगे पंचायती राज विभाग में पहुंचकर। ठीक है, तो बस ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है विकास मार्ग। तो विकास मार्ग जिला योजना कार्यालय बस्ती के द्वारा यह निकाली जाती थी। तो कैसे याद होगा? देखिए हम लोग यही सोचते हैं कि हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम बस्ती में जाकर विकास करेंगे। क्या करेंगे? हर एक बस्ती का विकास करेंगे, चाहे जैसी बस्ती हो वहाँ पर जाकर हम विकास करेंगे। यही हमारा मेन लक्ष्य होता है। यही ना लक्ष्य होता है कि नौकरी पा जाएंगे या कहीं अच्छे जॉब मिल जाएगी या बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। तो आपका मेन उद्देश्य क्या होता है? विकास करना। तो हर एक बस्ती में जाकर विकास करना आपका मेन उद्देश्य होता है। तो विकास मार्ग नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो यह पाक्षिक पत्रिका थी, बस्ती जिले से निकलती थी। नेक्स्ट है कानपुर टाइम्स। कानपुर टाइम्स नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से। तो इसमें ही आंसर छिपा हुआ है, कानपुर से ही। तो आप पकड़ ले जाएंगे, कानपुर से निकलती थी। अगला क्वेश्चन है नया युवक। तो भैया नया युवक, आजकल के जो नए युवक हैं क्या कर सोचते हैं? नए युवक आजकल के सोचते हैं कि हमें लाखों रुपए कमाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आजकल के नए युवक कितना रुपया कमाना चाहते हैं? लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। तो लाखों से हो जाएगा लखनऊ। तो नया युवक नामक पत्रिका यह लखनऊ जिले से निकलती थी। नेक्स्ट है निर्माण। निर्माण नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? यह मैनपुरी से निकलती थी। कैसे याद करेंगे? देखिए मैंने पूरा घर का निर्माण करा लिया। मैंने पूरा घर का निर्माण करा लिया, तो निर्माण से हो जाएगा निर्माण नामक पत्रिका, और मैंने पूरा से मैनपुरी। तो मैंने पूरा घर का निर्माण करवा लिया है। तो निर्माण नामक पत्रिका कहाँ से निकली? तो यह निकलती थी, यह मैनपुरी से निकलती थी।
चलिए नेक्स्ट है प्रलयंकर, यानी यहाँ पर प्रलय, प्रलय का मतलब क्या होता है, मृत्यु, ठीक है। और यहाँ पर आ गया गाजियाबाद। तो भैया अगर आप गांजा दारू बेचेंगे, ठीक है, याद करना है ना, गाजिया यानी गांजा, अगर गांजा दारू बेचेंगे तो समझ लीजिए प्रलय जो बहुत भयंकर होगी, क्योंकि आप गलत कामों में पकड़े जाएंगे। तो गलत कामों में पकड़े जाएंगे तो आपको बहुत जो है क्या कहते हैं उसको, बहुत ही भयंकर आपको मृत्यु दी जाएगी, यानी प्रलय बहुत भयंकर होगा। तो गाजियाबाद से कौन सी पत्रिका निकलती थी, प्रलयंकर नामक पत्रिका निकलती थी। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर मासिक पत्रिका, यानी यह जो 30 दिनों पर निकलती थी, 30 या 31 दिनों में जो निकलती थी, यानी एक महीने में जो पत्रिका निकलती थी, कौन कौन सी पत्रिका हैं, अखंड ज्योति, अहिंसावाणी, अग्रहायण, अध्यात्म और यहाँ पर अटल तपस्वी, ये सभी मासिक पत्रिका हैं और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए सबसे पहला है अखंड ज्योति। तो अखंड ज्योति एक मासिक पत्रिका है, साथ में इसको भी याद रखिएगा। अखंड ज्योति मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती थी, तो यह मथुरा जिले से निकलती थी। तो भाई देखिए मथुरा जब जब आता है, इसको हम कैसे रिलेट करते हैं, मैंने थूर दिया से। तो मैंने थूर दिया से, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, मथुरा यानी मधुर। कैसे याद कर सकते हैं, मधुर, मथुरा को मधुर से भी याद कर सकते हैं। तो भाई अखंड रामायण जो होता ना, बिल्कुल मधुर मधुर स्वर में होता है। अखंड रामायण होता है ना, बिल्कुल मधुर स्वर में होता है। तो मधुर से हो जाएगा मथुरा, अखंड से अखंड ज्योति। नेक्स्ट है अहिंसावाणी। अहिंसावाणी नामक मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश के एटा जिले से निकलती थी। कैसे याद करेंगे, एटा जब जब आता है उसको हम रिलेट करते हैं बेटा से। बेटा अहिंसा के रास्ते पर चलो, हिंसा के रास्ते पर नहीं चलो। तो सब लोग अपने जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा हिंसा के रास्ते पर मत चलो, अहिंसा के रास्ते पर चलो, ठीक है। तो अहिंसा से हो जाएगा अहिंसावाणी और एटा से हो जाएगा, यानी या बेटा से हो जाएगा एटा। तो एटा से कौन सी पत्रिका निकलती थी, अहिंसावाणी नामक मासिक पत्रिका निकलती थी। नेक्स्ट है अग्रहायण। अग्रहायण नामक पत्रिका उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती थी, तो यह अग्रहायण नामक पत्रिका उत्तर प्रदेश के लखनऊ से निकलती थी। कैसे याद करेंगे, देखिए भैया अगर आपको आगे जाना है, बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, तो आपको लाखों रुपए कमाना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। तभी अब क्या कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। आगे से अग्र, अग्र मतलब क्या हो गया, आगे जा सकते हैं। लाखों रुपए कमाएंगे तभी आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अध्यात्म। अध्यात्म नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी, यह इलाहाबाद से निकलती थी। कैसे याद करेंगे, देखिए इलाहाबाद में आध्यात्मिक नगरी है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि क्योंकि संगम की नगरी है, यहाँ पर कुंभ मेला वगैरह लगता है, तो बस ऐसे याद रखिए अध्यात्म की नगरी है इलाहाबाद। तो यहाँ पर अध्यात्म नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी, इलाहाबाद से निकलती थी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लेते हैं। यहाँ पर जो अध्यापक संदेश नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी, मुजफ्फरनगर से निकलती थी। तो आजकल के जो अध्यापक कैसे बहुत मज़े में पढ़ाते हैं, बस ठीक है, कैसे पढ़ाते हैं, बहुत मज़े से पढ़ाते हैं, तो मज़े से हो जाएगा मुजफ्फरनगर। चलिए नेक्स्ट है अटल तपस्वी। अटल तपस्वी नामक जो है मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी, यह लखनऊ से निकलती थी। कैसे याद करेंगे, तो भाई अगर आपको लाखों रुपए कमाना है तो आपको तपस्या करना पड़ेगा। वो भी कैसी तपस्या, अटल तपस्या करना पड़ेगा। अगर आप अटल तपस्या कर लेंगे, आज अच्छे से पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लाखों रुपए कमाएंगे। तो अटल तपस्या यानी अटल तपस्या से हो जाएगा अटल तपस्वी, यानी अगर आप अटल तपस्या करेंगे तो आप लाखों रुपए कमाएंगे। तो अटल तपस्वी नामक पत्रिका लखनऊ से निकलती थी। नेक्स्ट है अरुण। अरुण नामक मासिक पत्रिका किस जिले से निकलती थी, या मुरादाबाद से। तो अरुण नाम का कोई लड़का है, वह हमेशा ईश्वर से यही प्रे करता है कि ईश्वर मेरा मुराद पूरा हो जाए, ठीक है, मेरी मुराद पूरी हो जाए। तो अरुण नामक एक लड़का है, वह जो है ईश्वर से अपनी मुराद पूरा करने के लिए क्या करता है, उसे प्रार्थना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरी मुराद पूरी हो जाए। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आरोग्य। आरोग्य नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी, यह गोरखपुर से निकलती थी। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य नामक मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती थी, तो यह वाराणसी जिले से निकलती थी। कैसे याद होगा, तो देखिए वाराणसी यानी प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा है, तभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे से कवर करा दिया ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाए। तो आपका स्वास्थ्य, जब जब आपका स्वास्थ्य आएगा तुरंत आप दिमाग में क्लिक करिएगा कि वाराणसी वाले सर पढ़ाए थे, प्रमोद सर वाराणसी पढ़ाए थे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है। तो हमने ट्रिक के साथ एकदम कंप्लीट करा दिया।
क्या, ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया होगा। तो आपका स्वास्थ्य नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से निकलती थी। अब यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, चलिए यहाँ पर फटाफट बता दीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका टेस्ट है, क्या है कि यहाँ पर अखंड ज्योति नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? अखंड ज्योति नामक पत्रिका मथुरा जिले से निकलती थी, ठीक है। कहाँ से? मथुरा जिले से निकलती थी। चलिए यहाँ पर टेस्ट के लिए आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए दोनों क्वेश्चन आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर कौन सी पत्रिका निकलती थी? चलिए, प्रेम प्रचारक नामक पत्रिका उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती थी? चलिए पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन बताइएगा कि नागरिक साप्ताहिक पत्रिका उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती थी? तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी यहाँ पर ये आपका जो पत्र पत्रिका से रिलेटेड चैप्टर था, ये आपका कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट वीडियो है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है यहाँ पर, और जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।